एक घना जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ये पेड़ आसमान को छूते हुए प्रतीत होते थे। नदी बह रही थी और उसकी कलकल ध्वनि पूरे जंगल में गूंज रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और उनकी मधुर आवाजें जंगल को और भी जीवंत बना रही थी। 4 दोस्त वहां रहते थे। गजू हाथी था। गजू का शरीर बहुत बड़ा और मजबूत था और उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि वह बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता था। वो बहुत स्ट्रांग था। मोंटू बंदर था। मोंटू बहुत शरारती था और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करता रहता था। वह पेड़ों की शाखाओं पर झूलता और अपने दोस्तों को हंसाता रहता था। वो बहुत नॉटी था। चंपू खरगोश था। चंपू बहुत तेज दौड़ता था और उसकी फुर्ती देखकर सब हैरान रह जाते थे। वह जंगल के हर कोने में जल्दी से पहुंच जाता था। वो बहुत फास्ट दौड़ता था। मिट्ठू तोता था। मिट्ठू बहुत मीठा बोलता था और उसकी आवाज सुनकर सबका मन खुश हो जाता था। वह तरह तरह की कहानियां सुनाता और सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। वो बहुत स्वीट बोलता था। चारों दोस्त हमेशा साथ खेलते थे। वो बहुत खुश थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर खुशी और दुख को मिलकर बांटते थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे। वे नई जगहों की खोज में निकले थे और हर कदम पर उन्हें कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा था। वो नई जगहें देखना चाहते थे। जंगल में हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा था और वे हर उस चीज को देखना चाहते थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हंस रहे थे और गा रहे थे। उनकी हंसी और गीतों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके साथ खुश हो रहा हो। अचानक उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ये चमक इतनी तेज थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। वे चमक की तरफ बढ़े। उनके मन में उत्सुकता थी कि यह चमक कहां से आ रही है और इसके पीछे क्या रहस्य है। उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। यह पेड़ बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पत्ते चांदी के थे। इसके फल सुनहरे थे। यह पेड़ किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। इस पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी ओर देखना मुश्किल हो रहा था। चारों दोस्त हैरान थे। उन्होंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ उनके लिए एक रहस्य बन गया था। उन्होंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ उनके लिए एक नई खोज थी और वे इसके बारे में और जानना चाहते थे। वे पेड़ के पास गए। उनके मन में कई सवाल थे और वे इस पेड़ के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। वे उसे छूना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि यह पेड़ कैसा महसूस होता है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। चारों दोस्त पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने पेड़ को छुआ। तभी पेड़ हिलने लगा। पेड़ से एक सुंदर परी निकली। परी बहुत प्यारी थी। उसके पास एक जादू की छड़ी थी। चारों दोस्त डर गए। वे पीछे हट गए। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम कौन हो? यह पेड़ क्या है? मैं इस जादुई पेड़ की रक्षक हूँ। यह पेड़ एक जादुई दुनिया का दरवाजा है। जादुई दुनिया? हाँ, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ जादू है, खुशियां हैं। क्या हम उस दुनिया में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना होगा। चैलेंजेस? हाँ, तुम्हें अपनी दोस्ती, समझदारी और साहस का परिचय देना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे उस जादुई दुनिया को देखना चाहते थे। हम तैयार हैं। बाकी दोस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वे जानते थे कि वे एक साथ हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। उनके सामने एक नदी आ गई। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। उसमें तेज बहाव था। तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इस नदी में जादुई मछलियां रहती हैं। चारों दोस्त नदी के किनारे खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि कैसे पार करें। गजू, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम हमें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा सकते हो। ठीक है। गजू नदी में उतरा। उसने मोंटू, चंपू और मिट्ठू को अपनी पीठ पर बिठाया। दूसरा चैलेंज, चट्टान हटाना। यह चुनौती पहले से भी कठिन थी। गजू ने सावधानी से नदी पार की। नदी की धारा तेज थी, लेकिन गजू ने धैर्य और साहस से काम लिया। वे सभी सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। शाबाश, तुमने पहला चैलेंज पार कर लिया। ये तुम्हारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। अब दूसरे चैलेंज का सामना करो। ये चुनौती और भी कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे भी पार कर लोगे। उनके सामने एक विशाल चट्टान आ गई। यह चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर ही डर लग रहा था।
चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसे हिलाना असंभव लग रहा था, लेकिन उन्हें हार मानने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें इस चट्टान को हटाना होगा। ये तुम्हारी दूसरी चुनौती है, लेकिन ध्यान रहे ये चट्टान जादुई है। इसे हटाने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की भी जरूरत है। ये केवल सच्ची दोस्ती की ताकत से ही हिल सकती है। तुम्हें एकजुट होकर काम करना होगा। चारों दोस्त चट्टान के पास गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उसे धक्का देने की कोशिश की। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। वे निराश नहीं हुए बल्कि और भी जोर से धक्का देने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती की ताकत से ही वे इस चुनौती को पार कर सकते हैं। एकजुट होकर उन्होंने फिर से कोशिश की। धीरे धीरे चट्टान हिलने लगी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। अंततः चट्टान हट गई। वे सभी खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक और चुनौती पार कर ली थी। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। वे एक दूसरे को गले लगाकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। यह उनकी सच्ची दोस्ती की जीत थी। अब वे अगले एडवेंचर के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। चारों दोस्त निराश होने लगे। जंगल की गहराई में खोए हुए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी मिट्ठू ने कहा, दोस्तों, हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। जब हम एकजुट होंगे तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। सभी दोस्तों ने एक साथ चट्टान को धक्का देना शुरू कर दिया। यह चट्टान बहुत भारी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गजू ने अपनी ताकत लगाई। उसकी मजबूत टांगों ने चट्टान को हिलाने में मदद की। मोंटू ने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि किस तरह से चट्टान को सही दिशा में धकेला जाए। चंपू ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसकी तेज गति ने चट्टान को धकेलने में तेजी लाई और मिट्ठू ने उनका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, हम कर सकते हैं, बस थोड़ी और मेहनत करो। अचानक चट्टान हिलने लगी। धीरे धीरे चट्टान एक तरफ हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। उनके सामने एक सुरंग दिखाई दी। यह सुरंग जादुई दुनिया की ओर ले जाती थी। शाबाश, तुमने दूसरा चैलेंज भी पार कर ली। ये तुम्हारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। अब तुम जादुई दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। ये दुनिया अद्भुत और रहस्यमयी है, जहां तुम्हें नए अनुभव और रोमांच मिलेंगे। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सुरंग में प्रवेश किया। उनके सामने एक नई दुनिया थी जो चमक रही थी और उन्हें बुला रही थी। जादुई दुनिया में प्रवेश करते ही उन्होंने अद्भुत जीव और चमकते पौधे देखे। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया रोमांच। अब उनके सामने नई चुनौतियां और नए अवसर थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चारों दोस्त सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर बहुत रोशनी थी। उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तितलियां उड़ रही थीं। चारों दोस्त खुशी से नाचने लगे। उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। स्वागत है दोस्तों, यह है जादुई दुनिया। चारों दोस्त समझ गए कि उन्होंने जो चैलेंजेस पार किए वे सिर्फ परीक्षाएं थीं। चारों दोस्त जादुई दुनिया में घूमने लगे। उन्होंने वहां कई अद्भुत चीजें देखी। उन्होंने बात करने वाले जानवर देखे। उन्होंने उड़ने वाले पेड़ देखे। उन्होंने जादू की छड़ें देखी। तभी उन्हें कुछ बच्चे रोते हुए दिखाई दिए। बच्चे एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बार बार गिर जा रहे थे। दोस्तों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मोंटू ने अपना दिमाग लगाया। उसने एक तरकीब निकाली। उसने पेड़ की डालियों से एक सीढ़ी बनाई। बच्चों ने सीढ़ी की मदद से पेड़ पर चढ़ाई की। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने चारों दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। शाबाश दोस्तों, तुमने समझदारी और सहयोग का परिचय दिया। चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि जादुई दुनिया में सिर्फ जादू ही नहीं चलता। यहाँ दोस्ती, समझदारी और सहयोग का भी बहुत महत्व है। वे समझ गए कि सच्ची ताकत दोस्ती में होती है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। दोस्तों, तुमने अपनी बहादुरी, समझदारी और नेक दिली से मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस जादुई दुनिया के रक्षक बनो। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परी ने उनसे ऐसा कहा है। लेकिन हम तो साधारण जीव हैं। हम जादुई दुनिया के रक्षक कैसे बन सकते हैं? तुम साधारण नहीं हो, तुम खास हो। तुम्हारे पास दोस्ती, समझदारी और सहयोग की शक्ति है। यही असली जादू है। परी ने चारों दोस्तों को जादुई छड़ियां दी। चारों दोस्त जादुई दुनिया के रक्षक बन गए। वे हमेशा के लिए उस खूबसूरत दुनिया में रहने लगे।
उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने सीखा कि समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। उन्होंने सीखा कि सहयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। हमें मुश्किल समय में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें मिलकर हर चुनौती का सामना करना चाहिए।